किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता रिस्पना पुल के समीप एक होटल में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा कैंपेन की शुरुआत की। इसके साथ ही पीएम की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज हमारी जो मुख्यतः प्रेस थी कि किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है और जिसमें घोर लापरवाही बरती गई है, एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है। स्टिंग चैनल करने वाली टीम ने कई खुलासे किए हैं, जिससे बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह कोई चूक नहीं है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, यह अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट सुना जा सकता है, आप सभी लोगों के पास उस निजी चैनल का स्टिंग ऑपरेशन आ गया होगा या आ जाएगा, सभी जगह पहुंच चुका है। इसमें स्थानीय एसएचओ और डीएसपी सीआईडी जो कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके रुकावट की जानकारी दे रहे थे, जानकारी होने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इसे लगातार अनदेखा किया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक में पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था, उनकी पूरी मिली भगत थी। और उसके बाद उनके नेता जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं, सिद्धू कहते हैं उसे ड्रामा बताते हैं, हरीश रावत कहते हैं कि बम नहीं फटा। तो निश्चित रूप से ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस की नहीं बल्कि स्थानीय सीआईडी इंटेलिजेंस, इन्होंने कुछ दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हो रहा था, उनके रूट पर सुरक्षा चूक पर अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार लगातार टाल मटोली करती रही। स्टिंग ऑपरेशन में पंजाब पुलिस बता रही है कि उन्हें कुछ भी नहीं करने के निर्देश ये राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। लंबे संघर्षों के बाद हमको राज्य मिला, इसके लिए बहुत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, लंबा संघर्ष हुआ। उसके बाद जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी, उस समय अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने उत्तराखंड राज्य का गठन किया और गठन ही नहीं किया। उसके बाद यहाँ के उद्योग चले, यहाँ के धंधे चले, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ पर राजस्व की प्राप्ति हो, उसके लिए राज्य को एक स्पेशल पैकेज दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लगातार उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सबसे पहले, क्योंकि हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिक बाहुल्य प्रदेश में सैनिकों के लिए वन रैंक और वन पेंशन योजना लागू की गई, जिसकी लंबे समय से मांग थी। 40 वर्षों से कोई सरकार उस पर फैसला नहीं कर पाई। उस पर भी फैसला करने का काम, उसको भी निर्णय में बदलने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
योग और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिससे उत्तराखंड में योग टूरिज्म बढ़ा और साथ ही साथ आज योग को पूरी दुनिया में मान्यता मिली। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका उदाहरण है। राज्य में 12,000 करोड़ से भी अधिक की लागत से और ऑल वेदर रोडें बन रही है, जिसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। भारतमाला श्रृंखला में हजारों करोड़ की सड़कें बन रही हैं, सड़कें प्रस्तावित हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब हल्द्वानी आए थे तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जिस प्रकार से 125 किलोमीटर की जिस प्रकार से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर रेल लाइन का काम चल रहा है। आने वाले समय में जिस एक रेल लाइन की मांग और थी, जो सामरिक रूप से, भौगोलिक रूप से और भारत की सीमाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रेल लाइन, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन 155 किलोमीटर की, उसका भी ब्रॉडगेज सर्वे के लिए 155 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। आने वाले समय में वो योजना भी हमारी जो है धरातल पर उतरेगी और टनकपुर से बागेश्वर तक लोग रेल से सफर कर पाएंगे। इसी प्रकार से लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, इस योजना को पिछले कई दशकों से ये योजना बहुत प्रतीक्षित थी और इस पर भी जो है फैसला नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को भी हरी झंडी मिली। 5700 करोड़ से भी अधिक की योजना, इसको स्वीकृति प्रदान हो गई है, इसका भी शिलान्यास हो गया है। भव्य और दिव्य केदार नए धाम का स्वरूप ले चुका है। वहां पर 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो चुकी है, उसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है, उसके टेंडर की कार्रवाई भी पूरी हो गई है। आने वाले समय में यह भी हमारे को एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। देहरादून का एयरपोर्ट एक पूरा विस्तार रूप ले चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, चाहे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हो, उपनल कर्मचारियों, ग्राम प्रधान हो, आशा बहनाएं, भोजन माताएं हो, बीआरडी के जवान हो या हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया गया है, लगातार इसके लिए प्रयास किए गए हैं। राज्य में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए गए हैं। पहली बार सरकारी स्कूलों में ज्यादा एडमिशन हुए हैं, जो एक ऐतिहासिक काम है। 2,65,000 छात्रों को जो 10वीं 12वीं और महाविद्यालय में पढ़ने वाले, उन सभी को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जिस पर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधे पैसा जा रहा है। मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्य, पहली डोज 100% लग गई है, दूसरी डोज 90% के आसपास पहुंच गई है और 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का काम मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पूर्ण होने वाला है। इसमें 6,28,000 15 से 18 वर्ष की आयु में आने वाले जो भी बच्चे हैं, उन सभी को लगने की प्रक्रिया चल रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हमने सब्सिडी बढ़ाई है, जिससे कि यहाँ पर्यटन बढ़े। पर्यटन को बढ़ाने के लिए होम स्टे योजना को लागू किया है और इस महामारी के समय में जो पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में यात्रा न चल जाने के कारण से जिनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, उन सभी के लिए हमारी सरकार ने एक सहयोगी के रूप में 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, हवाई सेवाएं सस्ती करने के लिए, जिससे कि यहाँ पर्यटन बढ़े। हमने वैट को 20% से मात्र 2% किया है, यानी कि 18% उसमें रिबेट किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र को अधिक अच्छा बनाने के लिए इस कोरोना महामारी में जिन लोगों ने काम किया, उनके प्रोत्साहन के लिए, जिसमें हमारी आशाएं हैं, एएनएम है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, हेल्थ वर्कर है, सभी को 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुमाऊं क्षेत्र में उधम सिंह नगर में खुलेगा, उसका शिलान्यास कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले ऐसी हमारी जो बहनें हैं, जो आजीविका मिशन के तहत कार्य करती हैं,
उनके लिए भी 129 करोड़ रुपए का पैकेज इस कोरोना महामारी से उबरने के लिए दिया गया है, जिसमें 5 लाख तक रुपए का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ उनका प्रतिपूर्ति के रूप में 6 माह का जो ब्याज है उसको भी सरकार के द्वारा दिया गया है। 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, लगातार चल रही है और आने वाले समय में 24 के 24,000 पद भर दिए जाएंगे। पुलिस विभाग में पिछले कई वर्षों से जो भर्तियां नहीं हो पाई, वहां भी 1734 पदों पर उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, वो भी भर्ती निकाली जा रही है। स्वरोजगार के मेले लगाए जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं, अतिथि शिक्षक हो, PRT जवान हो, उपनल के कर्मचारी हो, त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हो, सभी के मानदेय में वृद्धि की गई है। आने वाले समय में भविष्य में कैलाश मानसरोवर तक की पावन यात्रा श्रद्धालु सड़क मार्ग से पूरी कर पाएंगे। हल्द्वानी से कर्णप्रयाग सीधे सीधे बड़ी चौड़ी लाइन वाली रोड से जुड़ने वाला है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए जो एलिवेटेड रोड 12,000 करोड़ रुपए की उसकी स्वीकृति हो गई है और देहरादून से दिल्ली जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे में उसका सफर तय किया जाएगा, 12 किलोमीटर का, जिसमें जो हमारा डाककाली मंदिर से लेकर आगे जितना भी जंगल का क्षेत्र है उसमें कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे जो जंगली जानवर है उनकी सुरक्षा पर भी किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक प्रक्रिया जिसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के बीच में जो पिछले 21 वर्षों से ये हमारा एक लंबित प्रकरण था और वो था हमारा परिसंपत्तियों का आपस में बंटवारा, और इस बार उन सभी परिसंपत्तियों के बंटवारे का भी लगभग मामला पूरी तरह से सुलझ गया है, पूरी तरह से निपट गया है। इसके लिए मैं अपने सभी जो लोग हमारे मेरे से पूर्व में हमारे सभी सरकारों में रहे मुख्यमंत्रीगण हैं, उनकी सरकारें हैं, उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं। उन विभागों में लगे हुए जो अधिकारीगण हैं उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, उनको भी देना चाहता हूं। और साथ में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे भाई और बड़े भाई जैसा हमारा रिश्ता रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि हम सबका मातृ प्रदेश उत्तर प्रदेश ही रहा है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों के भी, ज्यादातर लोगों के सर्टिफिकेट में जो है जो अगर हाई स्कूल के या किसी के जो अभी वाले होंगे पुराने मेरे जैसे हाई स्कूल, इंटर और उसके सर्टिफिकेटों में उत्तर प्रदेश लिखा जाता है, अभी भी लिखा है, वैसे आप लोगों का भी लिखा होगा अभी। तो उन्होंने उसको जो है मात्र 1 घंटे की मीटिंग में सारा का सारा मामला निपटा दिया और उसमें कुछ हमने नया नहीं करा। सारा का सारा जो पहले से गति उसकी प्रक्रिया चली आ रही थी, जो गतिमान थी, उस पर सभी पर जो है उसका पटाक्षेप हो गया। और इसके साथ साथ हमने अगले 10 सालों में सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने को कहा कि 10 सालों का अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, एक रोड मैप तैयार करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारा ये उत्तराखंड जब हम 25 वर्ष के होंगे, यानी कि अभी हम 21 वर्ष के हुए हैं, जब 25 वर्ष के होंगे राज्य स्थापना का, जब हम 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से हमारा राज्य होगा। उसके लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे, हमारी पार्टी भी काम करेगी, आप सब लोग भी काम करेंगे, सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे। उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में सभी गांवों में जितनी हमारी ग्राम सभाएं हैं, हमने कहा था, हमने 1 अक्टूबर 2021 को पीटसैंड में चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो जन्म स्थान है, वहां से मैंने घोषणा करी थी कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड ये योजना लागू करेंगे। इस योजना में प्रत्येक गांव में एक ओपन जिम खोलेंगे, और ये केवल घोषणा ही नहीं करी, उसका पैसा भी जारी हो चुका है, उसका शासनादेश जारी हो गया। हर गांव में एक ओपन जिम बनाया जाएगा। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि हर दृष्टि में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास का क्षेत्र हो, 20 से 30 का ये दशक, हमारा 21वीं सदी का दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, और उसके लिए काम करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट दस्तक टाइम्स।